हेलो क्लास 12th। काले मेघा पानी दे, ये पाठ आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। लेखक हैं धर्मवीर भारती जी। पाठ के नाम से ही स्पष्ट है कि काले बादलों से पानी मांगा जा रहा है। पहला पॉइंट देखिए बेटा, इंद्र सेना या मेंढक मंडली एक ऐसी टोली जिसमें 17-18 साल के बच्चे होते थे, जो केवल जांघिया पहने होते थे और वो नंग धड़ंग निकलते थे गली मोहल्ले में, और लोग उनके ऊपर पानी डालते थे। पानी डालने के कारण वहाँ पर कीचड़ हो जाता था। वो कीचड़ में लथपथ लोटपोट ऐसे रहते थे, और लेकिन काले बादलों से वो पानी मांगते हुए निकलते थे गलियों से। तो जो लोग उस मंडली पर विश्वास करते थे वो इंद्र सेना बोलते थे, और जो उन पर विश्वास नहीं करते थे वो उनको मेंढक के समान मानते थे, इसलिए वो उनको मेंढक मंडली कहते थे। ठीक है। गंगा मैया की जय, वो निकलते थे, जैसे ही उनकी टोली निकलती थी सबसे पहले वो गंगा मैया की जय बोलते थे। क्यों बोलते थे? देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। गंगा को वैसे इसलिए जय बोलते थे गंगा मैया की, क्योंकि गंगा पहली बात देव नदी मानी जाती है, देव नदी है। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, गंगा पानी का सबसे बड़ा स्रोत है भारत में। भारत के अनेक राज्यों में गंगा का पानी जाता है। नहरें निकली हुई हैं, और कृषि क्षेत्र में पानी पीने के लिए हर क्षेत्र में गंगा के पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो एक बड़ा स्रोत भारत में है, गंगा सबसे बड़ी नदी है भारत की, इसलिए गंगा मैया की जय बोली जाती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, काले मेघा पानी दे, ये पंक्तियाँ वो गाते थे। गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। ठीक है। वो काले मेघा से, काले बादलों से पानी मांगते थे, और वो कहते थे गगरी फूटी, यानी जो घड़ा है वो भी पानी से रिक्त है, घड़े में पानी नहीं है। बैल प्यासा, यहाँ बैल जो है नेतृत्व करता है बेटा किसका? जो पालतू पशु हैं, गाय है, भैंस है, और भी जितने जीव जंतु हैं, चिड़िया है, तोता है, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ बैल कर रहा है। यानी बैल प्यासा है, यानी जितने भी पालतू जानवर हैं वो भी प्यासे हैं। पानी दे गुड़धानी दे, पानी मांग रहे हैं, और गुड़धानी यानी फसलें कब पैदा होगी? जब खेतों में पानी जाएगा। गुड़ यानी गन्ने की फसल का प्रतीक है, मीठे का प्रतीक है। धानी यानी धान, गुड़ और भुने हुए अनाज को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं, उसको गुड़धानी बोलते हैं। तो वो भी बादलों से मांग रहे हैं, इसलिए फसलों का प्रतीक है गुड़धानी। ठीक। काले मेघा पानी दे, फिर बादलों से पानी मांगते हैं। अब देखिए अगला पॉइंट मैंने जो लिखा हुआ है बेटा, लेखक के विचार। लेखक के विचार क्या थे? लेखक के विचार थे कि जो ये इंद्र सेना है, ये इंद्र सेना नहीं, मेंढक मंडली है। मेंढक मंडली क्यों कहते थे? उनका मानना था कि लोग पानी की बर्बादी कर रहे हैं। ये जो पूरा शरीर इनका कीचड़ में लथपथ है, पानी पीने को नहीं है, मुश्किल से 1-2 बाल्टी पानी उपलब्ध हो जाता है, और उसमें से भी कुछ पानी इन लोगों पर डाल दिया जाता है। तो ये पानी की बर्बादी हो रही है। उनका मानना था कुएं तक सूख गए हैं, फसलें खेतों में नहीं हैं, सूख गई हैं, मिट्टी जिस पर एक पपड़ी जम गई थी वो तक फटने लगी है, इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है। वो इंद्र सेना पर पानी फेंका जाना अंधविश्वास मानते थे। उनका मानना था इसी अंधविश्वास के चलते कहीं ना कहीं हम अंग्रेज़ों के गुलाम हुए हैं। ठीक है। आगे देखिए जीजी के विचार। जीजी के विचार क्या थे? जीजी मानती थी, जो उनकी जीजी वैसे तो हम मान लेते हैं कि बड़ी बहन है, लेकिन वो महिला थी जिन्होंने उनको पाला। वैसे उम्र में उनकी माँ से भी वो बड़ी थी, लेकिन उन्होंने पाला, उसको पढ़ाया लिखाया, तो उनका बहुत सम्मान करते थे। लेखक जो थे वो आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और कुमार सभा के उपाध्यक्ष भी उनको बना दिया गया था, उपमंत्री बना दिया गया था। तो इस कारण भी वो विरोध करते थे इन अंधविश्वासों का। लेकिन जीजी क्या थी? धार्मिक विचारों वाली थी, वो आधुनिक नहीं थी। वो क्या करती थी? जो भी तीज त्यौहार आते थे, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, उसमें जितने भी पूजा के कार्य होते थे वो सब लेखक से करवाती थी। लेखक इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जीजी का मन रखने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें वो सब चीज़ें करनी पड़ती थी। ठीक है। अब देखिए जीजी के तर्क। लेखक कहते हैं कि मैं चलो
पूजा पाठ कर लेता हूँ, दान कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ, क्योंकि जीजी का मानना है अगर कार्य मेरे हाथों से कराएंगी तो पुण्य मुझे ही मिलेगा। लेकिन इस बार उन्होंने साफ इनकार कर दिया। किस चीज़ से? मुझे बाल्टी भर भर कर इस गंदी मेंढक मंडली पर नहीं फेंकना है। ठीक है, इस कारण जीजी थोड़ा मुंह फुला गई और लेखक भी उनसे नाराज़ हो गए। फिर शाम को जीजी आती है और मठरी लेकर आती है। देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन, ये अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी देंगे, ये पानी की बर्बादी नहीं है। देखिए जीजी के तर्क सुनिए, वो अपनी बात को पुख्ता करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या क्या कहती है। वो कहती है इंद्र सेना पर पानी फेंकेंगे तो इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि ये दान है। ठीक है, हम लोग जितना दान देते हैं वो दान कई गुना बनकर हमारे पास आता है। और वो इसके लिए तर्क देती है कि ऋषि मुनियों ने भी दान को सर्वोच्च स्थान दिया है। तो एक तर्क ये था कि ये दान है और ऋषि मुनियों ने इसको ऊंचा स्थान दिया है। इस पर लेखक कहते हैं कि ऋषि मुनियों को क्यों बदनाम करती हो जीजी। ठीक है, जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है, तब पानी कीचड़ में बहाओ, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तब जीजी कहती है कि देख भैया, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए बहुत अधिक पैसा है और उसमें से थोड़ा सा उसने दान कर लिया, वो दान नहीं होता। अगर किसी के पास थोड़ा है, उस थोड़े में से वो किसी को दे रहा है, तो वो असली दान होता है। दूसरा तर्क ये था, वो मानती थी कि अपनी ज़रूरत को पीछे रखकर हम दूसरों के कल्याण के लिए त्याग करें। तब लेखक कहता है कि इस चीज़ का कोई फलवल नहीं मिलता, लेकिन लेखक के तर्कों का उन पर कोई भी असर नहीं होता, मानो वो जिद पर अड़ गई हो। फिर जीजी एक और एग्जाम्पल देती है, एक उदाहरण देती है कि किसान खेत में फसल पैदा करता है। अब देखिए, वो 30-40 मन गेहूँ उगाना चाहता है, तो 5-6 किलो गेहूँ उसको खेत में डालने होंगे या नहीं, क्यारियों में फेंकने होंगे या नहीं, तभी तो उसको ज़्यादा गेहूँ मिलेगा। इसलिए हम थोड़ा सा पानी इन पर डालते हैं ताकि इंद्र भगवान प्रसन्न हो और वो हम पर कृपा करें और हमें पानी दे। ठीक, वो कह रहे हैं एक तरह से हम ये पानी की बुआई कर रहे हैं, हम पानी बो रहे हैं और ईश्वर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी लौटाएंगे। और कहीं ना कहीं जब जीजी का जो बेटा था वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी से खा चुका था, तो तब से गांधी जी को भी वो जानती थी और गांधी जी से कहती थी, गांधी जी के बारे में बताती थी। एक तर्क ये भी देती थी, यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, लेकिन वो इस बात को थोड़ा सा उल्टा करके बताती थी, यथा प्रजा तथा राजा। तो जैसी प्रजा होगी राजा भी ऐसे होगा। अगर हम लोग राजा यहाँ पर कहा गया है इंद्र भगवान को, अगर प्रजा राजा को कुछ देगी तो राजा भी खुश होकर उससे कई गुना हमें लौटाएगा। लेखक की जो जीजी थी वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं थी। अब देखिए आगे मैंने पॉइंट लिखा है, आधुनिक समय से संबंध। अब इस बात का लेखक ने आज के समय से संबंध बताया है। वो कह रहे हैं कि इस बात को करीब 50 साल हो गए जब उन्होंने ये लेख लिखा होगा। ये संस्मरण है बेटा, मैं इतना बता दूं। संस्मरण क्या होता है? जब कोई लेखक काफ़ी समय पुरानी बात या किस्सा याद करके उसको कागज़ के पन्नों पर उतारता है, तो वो संस्मरण कहलाता है। अब देखिए लेखक कह रहा है कि हर क्षेत्र में मांग तो बढ़ी है। देखिए सरकार से भी लोग मांगते हैं, डिमांड करते हैं, ये भी चाहिए, ये सुविधा भी चाहिए, वो सुविधा भी चाहिए, लेकिन त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। ठीक है, चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ये मानते हैं कि इंद्र भगवान को अगर वो पानी समर्पित किया जा रहा है तो वो एक तरह से रिश्वत दी जा रही है, वो उसको रिश्वत मानते थे। तो आज के आधुनिक समय में भी यही हो रहा है। भ्रष्टाचार चारों तरफ मुंह फाड़े खड़ा है। लोग ये नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इससे क्या होता है, रिश्वत उन्होंने दे दी, पैसे दे दिए, पानी झमाझम बरसता है, लोगों को सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन गगरी आज भी फूटी ही फूटी रह जाती है। बैल प्यासे के पैसे ही रह जाते हैं। जिनको ज़रूरत होती है वो लोग आज के समय में भी
तरसते हैं, चीज़ों को, सुविधाओं को उनको नहीं मिल पाती। आई होप धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ ये संस्मरण आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मुझे बताइए कमेंट करके, और आपको चैप्टर समझ आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।